कर शहर वासियों में, पर्यटकों में भारी उत्साह है। और चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं विधानसभा। विधायक 2019 का ये सम्मान दिया गया। श्री संयम लोढ़ा सम्मान ग्रहण कर रहे हैं श्री ज्ञानचंद पारख जी। और ये श्रीफल शुभकामनाओं का प्रतीक। और इस क्रम में अब श्री संयम लोढ़ा सदस्य विधानसभा सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार 2020 से आज आपको नवाजा जा रहा है। श्री संयम लोढ़ा का लगभग 1 दशक का संसदीय जीवन प्रभावपूर्ण रहा है। समाज सेवा और जनहित के कार्यों में हमेशा सक्रिय रहने वाले श्री लोढ़ा एक श्रेष्ठ विधायक, कुशल वक्ता और प्रभावशाली जनप्रतिनिधि के रूप में लोकप्रिय रहे हैं। आप 11वीं, 12वीं तथा वर्तमान 15वीं विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए हैं। आपने विधानसभा में सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष और निर्दलीय सदस्य के रूप में विभिन्न ज्वलंत विषयों को बड़ी गंभीरता से प्रस्तुत कर सदाशयता और सद्बुद्धि का परिचय दिया है। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की राजस्थान शाखा के सचिव के रूप में भी आपने शाखा को सक्रिय करने में सार्थक सहयोग देकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित सम्मेलन में शाखा का प्रतिनिधित्व भी किया है। और आज के इस आयोजन में श्री संयम लोढ़ा जी सदस्य विधानसभा सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार 2020 से आपको नवाजा गया। इस क्रम में श्री बाबूलाल सदस्य विधानसभा श्री बाबूलाल जी को सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार 2021 से आज नवाजा जा रहा है। श्री बाबूलाल का लगभग 1 दशक से भी अधिक का लंबा संसदीय जीवन काफी प्रभावशाली रहा है। एक श्रेष्ठ विधायक, कुशल संसदविद और प्रखर वक्ता के रूप में श्री बाबूलाल जी समाज सेवा और जनहित के कार्यों में सदैव सक्रिय रहे हैं। श्री बाबूलाल जी ने सत्ता पक्ष तथा प्रतिपक्ष के सदस्य के रूप में सदन में हमेशा ही मुद्दों को बहुत शिद्दत के साथ रखा है। आप 12वीं, 13वीं और वर्तमान 15वीं विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए हैं। आप विधानसभा की पुस्तकालय समिति, अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति और पर्यावरण समिति के सक्रिय सदस्य रहे हैं। संसदीय पद्धति और प्रक्रिया की संपूर्ण जानकारी और समझ रखने वाले अनुभवी विधायक के रूप में आपने विधानसभा की गरिमा और मर्यादा को अक्षुण्ण रखा है। और आज के इस गरिमामय समारोह में आपको इस सम्मान पत्र और स्मृति चिन्ह के साथ सम्मानित किया जा रहा है। श्री बाबूलाल सदस्य विधानसभा। और अब श्रीमती मंजू देवी सदस्य विधानसभा। श्रीमती मंजू देवी जी को आज सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार 2021 से नवाजा जा रहा है। श्रीमती मंजू देवी का लगभग 8 वर्षों का संसदीय जीवन काफी प्रभावपूर्ण रहा है। समाज सेवा और महिलाओं के कल्याण के लिए सदैव सक्रिय रही श्रीमती मंजू देवी ने एक श्रेष्ठ विधायक के रूप में संसदीय परंपराओं के पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
13वीं तथा वर्तमान 15वीं विधानसभा के लिए सदस्य निर्वाचित हुई मंजू देवी ने विधानसभा की विभिन्न समितियों में सदस्य तथा सभापति के रूप में अपने उत्तरदायित्व का बखूबी निर्वहन किया है। श्रीमती मंजू देवी ने 13वीं विधानसभा के कार्यकाल के दौरान राज्य सरकार में महिला एवं बाल कल्याण विकास विभाग की राज्य मंत्री के रूप में भी प्रभावी रूप से कार्य किया है। श्रीमती मंजू देवी ने संसदीय पद्धतियों और प्रक्रियाओं की पूर्ण जानकारी और समझ वाले अनुभवी विधायक के रूप में विधानसभा की गरिमा और मर्यादा को हमेशा बनाए रखा है। और बहुत बहुत बधाई हमारे सभी विधायकों को सर्वश्रेष्ठ विधायक सम्मान से नवाजा गया है। एक बार जोरदार तालियां, जोरदार हौसला अफजाई। और माननीय राज्यपाल पश्चिमी बंगाल श्री जगदीप धनखड़ जी, आज के समारोह की स्मृतियां बरसों बरस आपके जहन में रहे। डॉक्टर सीपी जोशी माननीय अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा, आपसे अनुरोध माननीय राज्यपाल महोदय को ये स्मृति चिन्ह भेंट करें। और आज का ये गरिमामय समारोह, लंबे समय से हमें इंतज़ार था सर्वश्रेष्ठ विधायकों के पुरस्कार और सम्मान का। लंबे समय से हमें इंतज़ार था माननीय राज्यपाल महोदय के यहाँ आगमन का। किसी भी आयोजन को करना इतना आसान नहीं होता है और हट में उस मेहनत का वजूद ही मिट जाता है जो बहुत लंबे समय से की जा रही होती है। आज का ये गरिमामय आयोजन अनुरोध करना चाहेंगे श्री शांति कुमार धारीवाल जी, संसदीय कार्य मंत्री राजस्थान, सभी का माननीय राज्यपाल पश्चिमी बंगाल श्री जगदीप जी धनखड़, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय तथा राजस्थान विधानसभा में ही प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय गुलाबचंद जी साहब कटारिया तथा उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, मैं आपके आगमन, राज्यपाल महोदय के आगमन पर तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। वैसे तो स्वागत क्यों करूं, ये भी एक विषय है सोचने का, लेकिन जब इस बात पर चर्चा हो रही थी कि सर्वश्रेष्ठ विधायकों का सम्मान किससे करवाया जाए और संविधान के बाबत जानकारी और ज्ञानवर्धन किस व्यक्ति से करवाया जाए, तो ये तय हुआ कि हम में से ही उठ करके जो आदमी आज राज्यपाल के पद पर पहुंचा है, क्यों नहीं उनको निमंत्रण देकर के बुलाया जाए। महोदय, मैं जैसा समझता हूं, चाहे समाचार पत्रों से पढ़ूं, चाहे सभी प्रांतों के राज्यपालों से सबसे ज्यादा एक्टिव आप हैं। क्योंकि मोटे तौर पर देखा जाता है कि किसी भी बात के निर्णय पर पहुंचने के लिए या तो विचार विमर्श हो, विचार विमर्श होने के बाद में निर्णय होता है, तो एक तरह से वो छलनी के माफिक होता है कि छन करके निर्णय हुआ है, और यह विवाद से होता है। होगा तो उसका सॉल्यूशन निकलेगा, उसका निर्णय निकलेगा। तो मैं ये समझता हूं कि आप दोनों बातों में जो है दोनों तरह के निर्णय आपके क्रियाकलापों से होते हैं। वैसे देखा जाए
तो मैं अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कई सेमिनार करवाए यहाँ पर। और देखिए, लोकतंत्र को, संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए या संसदीय प्रणाली को मजबूत करने के लिए इस प्रकार की सेमिनार अगर होती रहें, वक्त वक्त पर, समय समय पर होती रहें, तो निश्चित तौर पर जो है लोगों का ज्ञान वर्धन होगा, हमारे सदस्यों का ज्ञान वर्धन होगा। क्योंकि हर वर्ष हर चुनाव पर करीब करीब 60% जो है वो विधायक नए आते हैं। वो नए जो विधायक आते हैं उनको ये भी मालूम नहीं होता कि ब्लॉक लेवल की जो मीटिंग होती है उसमें उनको अध्यक्षता करनी पड़ती है, नहीं करनी पड़ती, जनप्रतिनिधि के क्या अधिकार होते हैं, जनप्रतिनिधि के क्रियाकलाप क्या होते हैं, जनप्रतिनिधियों को किस प्रकार से जो है संसदीय लोकतंत्र में जो है व्यवहार करना पड़ता है, इन सब बातों की जानकारी नहीं होती। इस प्रकार के सेमिनारों से निश्चित तौर पर जो है उनका ज्ञान वर्धन होता है, तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है। तो मैं लंबी बात न कहता हुआ, क्योंकि जितने महानुभाव बैठे हुए हैं सब ने अपने अपने विचार किए। जहाँ तक सवाल हमारे चारों सर्वश्रेष्ठ विधायकों को, इनको मैं पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि इनका जो सिलेक्शन हुआ वो सर्वसम्मति से हुआ, और सर्वसम्मति से हुआ। इनके द्वारा जो परफॉर्मेंस जो है सदन में दी गई वो उसके कारण जो हुआ, उसके विस्तार से जो है कटारिया साहब ने इस बारे में बता दिया था। तो मैं आपको बहुत सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमने आपके मार्फत इनको पुरस्कार दिलवाया। सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि आप हमारे बीच में ही कई सालों तक सदन में बैठे हैं, सारी संसदीय प्रणाली की के बाबत, संविधान के बाबत आपकी जो सी जानकारी रही है, निश्चित तौर पर जो है इसके लिए मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने वक्त निकाल करके यहाँ पर उपस्थित हुए, आप शरीक हुए। ये बहुत हमारे लिए गौरव की बात है कि राजस्थान का एक व्यक्ति बंगाल तक पहुँचा है हमारे बीच, बहुत बहुत हमारे लिए। तो मैं पुनः आपका स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ और आपका आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद और आभार आप और सभी। चलिए रुकते हैं एक ब्रेक के लिए।